भवानीपुर गांव में दयालचंद नामक किसान रहता था। उसकी पत्नी शकुंतला कामचोर और चटोरी थी। उसका मन रोज नए नए पकवान खाने को करता। अगर पति के साथ खेत पर चली जाए तो पकवान कौन पकाए। इसी कारण कोई न कोई बहाना कर वह खेत में जाने से बचती रहती। विवाह के कई साल बाद तक उनके घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मन्नत मांगी। अगर पुत्र पैदा हुआ तो हम दोनों में से कोई हर साल गंगा स्नान के लिए जाया करेगा। एक दिन दयालचंद के घर पुत्र पैदा हो गया। उन्होंने उसका नाम नंदू रखा। शकुंतला इस बात से प्रसन्न थी कि अब दयालचंद उससे खेत पर चलने को कहेगा तो वह बच्चे का बहाना कर घर पर ही रह जाएगी। गर्मी के दिन थे। दयालचंद ने शकुंतला से कहा, गेहूं की कटाई करनी है, चलो दोनों मिलकर वर्षा आने से पहले कटाई कर लें। शकुंतला बोली, मैं बाहर जाऊंगी तो लू लग जाएगी। बच्चा मेरा दूध पीता है, तब वह भी बीमार हो जाएगा। दयालचंद चुप हो गया। जैसे तैसे उसने कटाई की और अनाज घर ले आया। बारिश का मौसम आया तो शकुंतला ने फिर बहाना बना दिया। सर्दियों में तो शकुंतला की और मौज हो गई। बच्चे को लेकर वह बिस्तर पर बैठी रहती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, पर शकुंतला के लिए तो वह अब भी छोटा ही था। वह उसे गोद से नीचे भी कम ही उतारती थी। दयालचंद ने शकुंतला को गंगा स्नान की याद दिलाई। कहा, पड़ोस की औरतें गंगा स्नान को जा रही हैं, तुम भी चली जाओ, मुझे खेत पर काम निपटाना है। शकुंतला ने सोचा, गंगा स्नान के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना भी पड़ेगा। उसने दयालचंद से बहाना बनाया, तुम ही चले जाओ, जब नंदू बड़ा हो जाएगा मैं तब जाऊंगी। आखिर दयालचंद को गंगा स्नान के लिए जाना पड़ा। शकुंतला घर पर आराम करती रही। वक्त बीता। नंदू युवा होने लगा। शकुंतला ऐसे जताती मानो अभी वह दूध पीता बच्चा हो। वह नंदू को खेतों में भी काम के लिए जाने न देती। पिता को अकेले मेहनत करते देख नंदू को दुख होता। कई बार तो वह माँ की अनदेखी कर पिता के साथ खेतों में चला जाता। एक दिन शकुंतला ने एक औरत को मंदिर से आते देख पूछा, तुम इतना समय कैसे निकाल लेती हो? मैं तो घर के काम में उलझी रहती हूँ। महिला बोली, घर बहू संभाल लेती है। यह सुनकर शकुंतला ने बेटे की शादी करने का निर्णय किया। दयालचंद खेतों से लौटा तो उसने अपना फैसला सुना दिया। दयालचंद जानता था कि शकुंतला की रुचि बहू में कम, उसके काम में ज्यादा है। फिर भी बेटे का विवाह तो करना ही था। उसने पुष्पा नामक लड़की से नंदू का विवाह कर दिया। शकुंतला ने बहू से कहा, नंदू अभी बच्चा है, तुझे उसके साथ हमारी देखभाल भी करनी है। पुष्पा ने हाँ में गर्दन हिला दी। शकुंतला पहले थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, अब उसने वह भी बंद कर दिया। वह हर समय पलंग पर बैठी आदेश देती रहती। पुष्पा सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाती, फिर पति और ससुर के साथ खेत पर काम करवाती। रात का खाना भी उसे बनाना पड़ता। शकुंतला हर रोज नए व्यंजनों की फरमाइश कर देती। एक दिन पुष्पा की आंख देर से खुली। दयालचंद और नंदू यह कहते हुए खेत पर चले गए कि हमारा खाना वहीं ले आना। उस दिन शकुंतला ने पुष्पा को कई पकवानों की सूची थमा दी। बोली, ये सब मेरे लिए अभी बना कर जाना। बेचारी पुष्पा ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। शकुंतला ने खाया तो चिल्ला पड़ी, तू इतनी बड़ी हो गई है, तुझे खाना पकाना भी नहीं आता? पड़ोस में बहुएं इतना अच्छा खाना बनाती हैं, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसा खाना बनाना ही सिखाया है? शुरू में तो पुष्पा चुपचाप सहती रही, पर जब बात माँ बाप तक आ पहुँची तो वह भी बोल पड़ी, माँ जी, आप बेटे को तो अभी तक बच्चा बताती हैं, मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? मैं तो उम्र में उनसे छोटी ही हूँ। आप दुनिया की बहुओं की बात करती हैं, पर उनकी सास कैसे हैं यह बात कभी नहीं कहती। और जल्दी थी इसलिए खाने में कुछ कमी रह गई होगी। मैं शाम को वापस आकर फिर से आपके लिए बना दूंगी। पर शकुंतला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी।
वह बड़बड़ाती रही। पुष्पा खाना लेकर खेत पर पहुंची। उसे उदास देख नंदू ने उदासी का कारण पूछा। पुष्पा ने सारी आपबीती कह सुनाई। दयालचंद भी पास ही काम कर रहा था। उसने भी पूरी कहानी सुन ली, परंतु वह लाचार था। शकुंतला की कलह से डरता था, अतः चुप ही रहा। जैसे तैसे समय बीता। एक दिन पुष्पा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब घर का काम कौन करे? दयालचंद और नंदू तो सुबह खेत में चले जाते। शकुंतला ने जैसे तैसे कर 1-2 माह काम निपटाया। फिर एक दिन पुष्पा से बोली, तेरा बेटा अब 2 महीने का हो गया है, अब काम में तू थोड़ा हाथ बटा दिया कर। दयालचंद वहीं बैठा था। वह मौके की तलाश में था ही तपाक से बोला, पुष्पा ठंड में काम नहीं करेगी। ठंड में काम करने से उसे ठंड लग जाएगी। बच्चा उसका दूध पीता है, वह बीमार हो जाएगा। शकुंतला क्या जवाब दे? यही बात तो नंदू के पैदा होने पर उसने कही थी। गर्मियों में दयालचंद बोला, बहू को गर्मी में काम नहीं करना है, इसका बच्चा छोटा है, बीमार हो जाएगा। और हाँ, वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। भीग गए तो छोटे बच्चे को बीमार होते देर नहीं लगेगी। शकुंतला की चालाकियों ने उसका मुंह बंद कर दिया था। न चाहते हुए भी उसे घर का सारा काम करना पड़ा। हारकर एक दिन दयालचंद से कहने लगी, इस बार गंगा स्नान के लिए मैं जाऊंगी। दयालचंद हंसते हुए बोला, हाँ, ठीक रहेगा। गंगा में नहाओगी तो सब पाप धुल जाएंगे।